नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 5 जून के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक, जिसके अंदर हम लोग कल ट्रेड कर पाएंगे। लेवल के साथ बाइंग एंड सेलिंग क्या वहां पर कर सकते हैं और क्या लेवल रहेगा, वो सारी चीज़ें डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज किस तरह से काम हुआ, क्या सेंटीमेंट है बाज़ार का, और उसके साथ कल क्या हो सकता है बाज़ार के अंदर, सारे चीज़ें डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप स्क्रीन पे देखिए मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पर मैं डेली बेसिस एक डेमो व्यू पोस्ट करता हूँ। तो वहाँ पर आपका होना ज़रूरी है ताकि आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी बना रहे लाइव मार्केट में। तो डेमो व्यू भी वहाँ पर आपको मिलेगा डेली बेसिस। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। वो फ्री है, वहाँ पर जाके ज़रूर ऐड हो जाना। चल पड़ते हैं अब हम लोग निफ्टी 50 के ऊपर। पहले हम लोग बाज़ार का सेंटीमेंट देखेंगे। ये निफ्टी 50 का चार्ट भी मैंने ओपन किया है और उसके साथ क्या सेंटीमेंट है। आज आपने देखा कि निफ्टी 50 के अंदर इंट्राडे अगर आप लोग देखते कि 20 EMA का ब्रेकआउट हुआ है आज इंट्राडे के अंदर, ठीक है। फिर भी वो बिलो आ गया है अभी, लेकिन ब्रेकआउट करके आया है। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम का इसका सेंटीमेंट देखें तो ये सेल जोन में है, ठीक है। 15 मिनट का अगर देखें वो भी सेल जोन में है, और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें न्यूट्रल जोन में है, थोड़ा सा सेल जोन की तरह है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको न्यूट्रल जोन में है डेली चार्ट में, ठीक है। तो एक साइडवेज पैटर्न है। अगर आप इसका जो मेजर टेक्निकल इंडिकेटर्स है, अब अगर देखें ADX जो बोल रहा है वो 15.53 का लेवल दिखा रहा है और वो नॉट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। MACD जो दिखा रहा है 165 167 जो बियरिश दिखा रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। ये सारे चीज़ें डेली चार्ट में मैं बता रहा हूँ। उसके साथ RSI जो दिखा रहा है वो न्यूट्रल दिखा रहा है। सुपर ट्रेंड जो दिखा रहा है वो खाली बुलिश दिखा रहा है। ATR जो है 276 का है, जो कि लो वोलेटिलिटी दिखा रहा है, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। VWAP जो होता है, जो हम लोगों का जो आप बोल सकते हैं पिवट पॉइंट या फिर जो एवरेज प्राइस, वो वैल्यू जो होता है उसका एवव VWAP के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। 20 EMA अगर आप देखते हैं कि उसका जो है मूविंग एवरेज, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बिलो ये आया है। हालांकि इसने 20 EMA को आज ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अभी ये बिलो आया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें न्यूट्रल व्यू पॉइंट है डेली चार्ट के हिसाब से, और 5 मिनट 15 मिनट और तो बदलता रहता है। डेली चार्ट के हिसाब से एक साइडवेज रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है कल। अब हम लोग इसका चार्ट ओपन करेंगे और उसका एनालिसिस कर लेंगे। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज आप लोगों ने देखा थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाया है 77 पॉइंट्स। हालांकि ये साइडवेज ही बोल सकते हैं आप। मॉर्निंग में यहाँ पर ओपन हुआ था, जहाँ पर ओपन हुआ था फिर नीचे चला गया था, उसके बाद थोड़ा रिकवरी करके वहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो जैसे मैंने कल बात किए थे उसी लेवल के अंदर आज हम लोगों ने देखा साइडवेज। और कल का एपिसोड में मैंने बोला था कि डीप जाएगा तो हम लोग 500 के आसपास मिलेगा, तो वहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे 24,500 के आसपास। तो कल का एपिसोड चैनल के अंदर है और मैं स्क्रीन में भी जोड़ दूंगा। तो वहाँ पर अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किए हैं तो वहाँ से आपको 100-150 पॉइंट ऊपर मूवमेंट मिला है। तो इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट अपने को देखने को मिला है कॉल ऑप्शन के अंदर। फिर भी कल क्या हो सकता है लेवल, यहाँ से अगर हम लोग रिट्रेस कर लेते हैं तो फिर से वही लेवल आ जाएगा। तो अब ये रहा लेवल्स। तो यही लेवल, ये इसका 62% का लेवल जो है वो आ रहा है 24,700 का, जो कि यहाँ पर है। तो इस 24,700 को अगर कल क्रॉस करते हैं तो ये ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर ये यहाँ से रिजेक्ट करके अगर नीचे आते हैं और कहीं ना कहीं इसका जो 24,500 400 to 500 का लेवल कल भी मैंने बोला था, उसी लेवल के आसपास से फिर से ये ऊपर जा सकता है। उस लेवल के आसपास जैसे मैंने बोला पहले फंडामेंटली तो वो साइडवेज है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान करके काम करेंगे। ऊपर पहले हम लोग अगर 24,700 to 800 का लेवल मिलते हैं तो वहाँ से हम लोग पुट को बाई करेंगे। और अगर हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग को मिल जाता है 24,400 to 500 का रेंज, वहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब बैंक निफ्टी के हम लोग देख लेते हैं क्या सेंटीमेंट है, उसको प्लान कर लेंगे। पहले हम लोग बैंक निफ्टी का जो अगर हम इंट्राडे स्कैन देखें तो ये बिलो यस्टरडे लो, यानी कि कल का जो लो था उसको काटा है आज। हालांकि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, फिर भी काटा है। और अगर आप इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम का देखें तो न्यूट्रल टू सेल जोन पे है, 15 मिनट बाइंग जोन पे है, और डेली चार्ट भी हम लोग का बाइंग बता रहा है,
ठीक है, यानी कि इसका ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव नज़र में आ रहा है। एडीएस अगर आप देखें नॉट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखा रहा है, 20.74 का वैल्यू है। फिर भी ये MACD बेयरिश दिखा रहा है, RSI न्यूट्रल दिखा रहा है, सुपर ट्रेंड बुलिश दिखा रहा है। ATR जो है वो बता रहा है कि लो वोलेटिलिटी, जिस तरह निफ्टी में बताया, लेकिन ये VWAP और 20 EMA दोनों ही आप देखिए अबव VWAP और अबव 20 EMA है, यानी कि थोड़ा बुलिश ट्रेंड ज़रूर है बैंक निफ्टी के अंदर। तो उसके अंदर हम लोग उसके हिसाब से प्लान करेंगे। अब चार्ट के ऊपर में हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिए है। तो आज भी हम लोगों ने देखा कि नीचे आया, इस जगह को रिजेक्ट किया। जैसे कल मैंने बताया, कल का एपिसोड में मेरा चैनल के अंदर है, जाके देख सकते हैं, मैच करवा सकते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। कल में मैंने बोला था 55,400 के आसपास मिलेगा तो कॉल ऑप्शन को हम लोग बाई करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर आपने ट्रेड लिया है तो अच्छा खासा यहाँ से आज भी प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। फिर भी इसका अगर हम लोग रेंज को प्लॉट कर देते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रेंज, तो आपको लेवल दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर हाई लगाने के बाद नीचे आया था। आज भी इसने 50% के एरिया इसका जो है 55,300 टू 400 का 370 का उसके आसपास ही ये रिजेक्शन होकर ऊपर आया। तो कल भी वही लेवल रहेगा हम लोगों का। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बोला कि ये बुलिश है, तो इस लेवल के आसपास आएगा तो हम लोग इसको यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाई कर लेंगे, यानी कि 55,400 के आसपास। और कल अगर हम लोग देखते कि 55,800 को ब्रेकआउट करते ये यहाँ से, तो भी हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। किस लिए? जैसे मैंने बोला पहले, मैं सेंटीमेंट दिखाया कि ये बुलिश है, तो यहाँ से भी हम लोग कॉल ऑप्शन को वहाँ से बाई करेंगे अगर 55,800 को पहले ब्रेकआउट करते। तो क्या हुआ, तो 55,800 के ऊपर जाएगा तो भी कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, या फिर 55,400 के नीचे जाएगा तो भी, हाँ उसके आसपास भी, और ये इसके नीचे जाएगा तो भी हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग प्लान करके चलेंगे। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चल जाएंगे, लेकिन उसके पहले कल मैंने जो 3 स्टॉक बताया था उसको रिव्यू कर देते। पहला जो मैंने बताया था, आज पूरा फ्लैट था मार्केट, उसके वजह से ज़्यादा कुछ एक्टिवेशन नहीं मिला। ये वेदांता नॉट एक्टिव था, हम लोग को ट्रेड नहीं मिला। सेकंड जो मैंने दिया था वो था हिंडाल्को के अंदर थोड़ा सा एक्टिवेशन हम लोग को मिला था, छोटा सा ही प्रॉफिट मिला। अब देख सकते हैं यहाँ पर 638 जो मैंने लेवल बताया था, उसके बाद 641 का हाई लगाया था, छोटा सा 0.5% का प्रॉफिट मिला है। और जो थर्ड मैंने दिया था वो था हम लोगों का कोल इंडिया के अंदर भी हम लोग को छोटा सा प्रॉफिट ही मिला है, 394 के आसपास, वो 395 तक गया था। इसके अंदर भी 0.5% के करीब छोटा सा इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि 2 स्टॉक के अंदर, एक स्टॉक के अंदर हम लोग का एक्टिवेशन ही नहीं मिला, दोनों के अंदर आज मूवमेंट ही बाजार में कम था, इसके वजह से छोटा प्रॉफिट मिला है। हालांकि छोटा प्रॉफिट सही है, लॉस होने से अच्छा है। फिर भी जो मैंने अभी रिव्यू किया, जो कल मैंने लेवल्स दिया था उसको मैं सही तरह से रिव्यू किया ही कि नहीं, उस जानने के लिए आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा। कल का एपिसोड आपको एंड स्क्रीन में मिलेगा, या फिर मेरा चैनल के अंदर जाइए, 4 जून के लिए एनालिसिस का जो वीडियो है उसको जाके जो मैंने अभी रिव्यू किया उसके साथ ज़रूर एक बार मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चलेंगे। पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हम लोग का टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का जो पहले हम लोग उसका सेंटीमेंट देखेंगे। इसका सेंटीमेंट देखने के पहले और उसको एनालिसिस करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, डिटेल में जो मैं करता हूं सारी चीज़ें अगर अच्छा लगे, एक लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगले दिन वीडियो अपडेट देने के लिए। और उसके साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगता है आपको। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी फीडबैक हो, जो भी हो, आप कमेंट करके मुझे बताना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टाटा मोटर्स का चार्ट है, आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड ये 709 के आसपास क्लोजिंग दिया है, और आज का जो रेंज था 698 टू 715 के बीच में थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो इसका अगर 5 मिनट का ट्रेंड देखें तो ये 5 मिनट में बाई बता रहा है, 15 मिनट में जो बता रहा है वो भी बाई बता रहा है, डेली चार्ट में अगर देखें वो सेल बता रहा है। यानी कि डेली चार्ट के हिसाब से ये सेल है, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से दोनों ही ये बाई इंडिकेट कर रहा है। और अब हम लोग इसका इंट्राडे स्कैन देख लेते हैं। इसका कल का जो वॉच लिस्ट में बाई लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बाई जोन में है तो बाई लेवल देखने को आपको मिल सकता है कल के।
तो कल का जो बिलो यस्टरडे लो, आज का कल का लो को काटा है लेकिन वो रिजेक्ट किया है, 20 EMA को ब्रेकआउट किया है, 10 डेज़ का ब्रेकडाउन किया है। ये सबसे बड़ी बात है, 5 डेज़ एंड 10 डेज़ का ब्रेकडाउन किया है, इसीलिए ये अगर डेली का सेंटीमेंट देखें तो ये नेगेटिव दिखा रहा है। तो अगर हम इसका टेक इंडिकेटर्स देखें तो ADX नॉट सो स्ट्रॉन्ग बता रहा है, MACD बेयरिश बता रहा है, RSI न्यूट्रल बता रहा है, सुपर ट्रेंड बुलिश बता रहा है, ATR लो वोलेटिलिटी बता रहा है, और ये VWAP जो बता रहा है वो बिलो VWAP क्लोजिंग दिया है और 20 EMA अवॉप है। ठीक है, फिर भी इसका जैसे मैंने बोला 5 मिनट एंड 15 मिनट थोड़ा बाई बता रहा है, तो बाइंग जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग सेलिंग बाइंग दोनों जोन ही देखेंगे। ये चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, तो आपके सामने ही इसका जो चार्ट है टाटा मोटर्स का, तो इसको अगर हम लोग रिट्रेस कर लेते हैं तो आपके सामने थोड़ा क्लियर कट इसका लेवल्स का बारे में पता चल जाएगा। तो रिट्रेस इसको कर लेते हैं यहाँ से, ये यहाँ से डबल टप बनाया था, यहाँ से हम लोग रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। तो ये रहा रिट्रेसमेंट का लेवल, इसका 50% का जोन आ रहा है 713 का। तो कल अगर हम लोग देखें, जैसे मैंने वहाँ पर सेंटीमेंट बताया पॉजिटिव है, तो इसको अगर काटते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको हम लोग को तब बाई करना चाहिए, यानी कि अबव जो है 713 स्टॉप लॉस हम लोगों को लगाना है जो कि है 705 का। ठीक है, 705 का स्टॉप लॉस, यानी कि खाली 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो टारगेट भी हम लोग को 1:1 के हिसाब से पहला टारगेट जो रहेगा 8 पॉइंट का रहेगा 721, सेकंड टारगेट जो रहेगा 8 पॉइंट का रहेगा 728। तो ये दोनों हम लोग का बाइंग लेवल है। सेलिंग लेवल क्या रहेगा, जैसे मैंने बोला डेली टाइम फ्रेम में वो सेंटीमेंट दिखा रहा है सेलिंग, तो सेलिंग लेवल ये रहेगा, ये यहाँ से अगर नीचे काटते हैं और इसका 23% का लेवल 705 का, ये यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होते हैं तो वहाँ से हम लोग इसको शॉर्ट सेल करेंगे इंट्राडे में। ठीक है, तो उसका लेवल रहेगा 705 का। स्टॉप लॉस रहेगा क्या, जैसे यह इसका 38% का लेवल है 710 का, उसको हम लोग स्टॉप लॉस मानते हुए चलेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का। तो टारगेट 1:1 700, 1:2 695। तो ये दोनों बाइंग एंड सेलिंग लेवल आपके सामने है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो भी व्यू यहाँ पर मैं देता हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने एनालिसिस करता हूँ, डिटेल एनालिसिस करता हूँ और उसके बाद आपके सामने देता हूँ। सारी चीज़ें एजुकेशन एंड केस स्टडी एंड ट्रेनिंग पर्पस होता है। मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अगर आपको इस ट्रेड के जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर ट्रेड करना है तो खुद को भी आपको एनालिसिस करना होगा और खुद को वहाँ पर देखना होगा आप रिस्क ले पाते हैं कि नहीं। अदरवाइज ट्रेड मत कीजिए, इसको ट्रेनिंग पर्पस से लीजिए। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पहला। सेकंड जो रहेगा हम लोग का टेक महिंद्रा के ऊपर रहेगा। टेक महिंद्रा को ओपन कर लेते हैं, पहले सेंटीमेंट देख लेते हैं टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा का चार्ट है ये, तो इसको इस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को टेक महिंद्रा आज जो क्लोजिंग दिया है वो थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है 13 रुपये के आसपास, 0.84% का। डिटेल एनालिसिस में हम लोग जाएंगे, लेकिन उसके पहले स्क्रीन पे देखिए, अगर आपको लाइव मार्केट सपोर्ट चाहिए, हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर काम करते हैं, ये रहा आज का परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया प्रॉफिट रहा है। इसके अंदर आप ऐड हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, सारे चीज़ें विथ स्टॉप लॉस मैं वहाँ पर लाइव मार्केट में व्हाट्सएप के अंदर गाइड करता रहता हूँ। मेंबर्स वहाँ पर अगर आपको बनना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं, ये आज का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी बढ़िया प्रॉफिट रहा है आज। तो इसके अंदर अगर आपको ऐड होना है ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर भी आपको कौन सा स्टॉक किस लेवल पे लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, सारे चीज़ें लाइव मार्केट में पॉइंट टू पॉइंट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मैं देता हूँ व्हाट्सएप के अंदर। इसके अंदर भी अगर आपको ऐड होना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये दोनों मेंबरशिप के अंदर अगर आपको ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया हूँ, जो भी आपको चाहिए आप व्हाट्सएप करके उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग टेक महिंद्रा का सेंटीमेंट देखेंगे। पहले इंट्राडे स्कैन को देख लेते हैं। इसका जो स्कैन है नेक्स्ट डे का जो वॉच लिस्ट बाई लेवल है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 EMA को ब्रेकआउट किया है 1 डे का। ठीक है, अबव यस्टरडे हाई, यानी कि कल का जो हाई था उसको भी तोड़ा है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग बाई के आसपास दिखा रहा है। बाइंग जोन स्ट्रॉन्ग के आप देखिए, इंडिकेटर जो है स्ट्रॉन्ग बाई के आसपास है।
15 मिनट अगर देखें ये थोड़ा न्यूट्रल है, डेली चार्ट अगर देखें ये थोड़ा सेल है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखें कि ये तीनों जो है, तो तीनों जो स्कैन बता रहा है वो तीनों पॉजिटिव दिखा रहा है, तो ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। ADX नॉट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बता रहा है, MACD बेयरिश है, RSI न्यूट्रल है, सुपर ट्रेंड बुलिश है, ATR लो वोलेटिलिटी है, लेकिन VWAP एट 20 EMA जो कि हालांकि इंट्राडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अबव बता रहा है। तो अब हम लोग इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। सेंटिमेंट आपको पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। अब इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं इंट्राडे का। तो ये रहा आपके सामने टेक महिंद्रा का चार्ट। तो अगर इसको हम लोग देखें, इसका एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग, मैंने यहाँ पर प्लॉट ही करके रखा है पहले से। ये देखिए इसका ये रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये यहाँ से नीचे आने के बाद थोड़ा ऐसे करेक्शन कर रहा है। हालांकि जैसे मैंने बोला वहाँ पर ट्रेंड डेली चार्ट में ये नेगेटिव ट्रेंड है क्योंकि ये नीचे आ रहा है, लेकिन इंट्राडे में अगर आप देखें थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और कल का जो हाई था उसको आज ब्रेकआउट किया है। तो देखते क्या होता है। फिर भी हम लोग लेवल के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। और इसका जो ये लेवल है, हाई लेवल है, ये लेवल यानी कि 1567 आज का जो हाई, उसको अगर कल ब्रेकआउट करते हैं तब हम लोग उसको बाई कर सकते हैं। और इसका जो अभी क्लोजिंग दिया है 1562 के आसपास, इसका जो 50% वाला जोन है 1570 वो सेफ जोन रहेगा हम लोगों के लिए। तो उसको, उसके ऊपर जाने से ही हम लोग उसको वहाँ से बाई करेंगे। ये आप देखिए लेवल्स, ये यहाँ से ऊपर जाके काटेगा इसका 50% का, तब हम लोग उसको वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो लेवल बाई अबव जो रहेगा 1570। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस इसका लगाएंगे ये जो बार बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है इस जोन, यानी कि 1554 यानी कि 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो पहला टारगेट 16 पॉइंट का रहेगा 1586, सेकेंड टारगेट रहेगा 1602, 1:1, 1:2। तो ये रहा बाइंग लेवल। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये टारगेट हिट हो। आपको थोड़ा प्रॉफिट लेने के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जाना है। वो आपका कितना आप अच्छे से इंट्राडे ट्रेड को हैंडल कर पाते हैं वो आपके ऊपर है। उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर अगर सपोर्ट करना है तो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट में आना होगा। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर जो है बाइंग लेवल मैंने बता दिया। और जैसे मैंने बोला इसका जो डेली चार्ट है थोड़ा वीक है। और तो कल अगर हम लोग देखते कि लो एरिया को ये ब्रेक डाउन कर रहा है, यानी कि 1554, उसके नीचे जाने से उसको हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। ठीक है, 1554 के नीचे शॉर्ट सेल करेंगे। स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप जो होगा वो रहेगा 1562 का, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 1562 का छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि खाली 8 पॉइंट का। तो टारगेट, पहला टारगेट 8 पॉइंट का ही रहेगा 1546, सेकेंड टारगेट 1:2 के हिसाब से 1538। तो ये रहा आपका लेवल, बाइंग सेलिंग दोनों लेवल। आप अपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। दिस वीडियो इज प्योरली प्रिलिफरल एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस, तो उसको उसके हिसाब से लीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। अब हम लोग फाइनल व्यू में चलेंगे और वो रहेगा हम लोगों का टाटा पावर। टाटा पावर को एनालिसिस करने से पहले मैं उसको, इसका जो उसका क्या सेंटीमेंट है बाज़ार में, उसको देख लेते हैं टाटा पावर को। फिर से मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगता है। और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। टाटा पावर जो है ये एक मतलब एनर्जी सेक्शन का जो चार्ट है, स्टॉक है। तो इसके अंदर अगर आप देखें इंट्राडे स्कैन पहले देख लेते हैं। 5 डेज़ का ब्रेकआउट किया है, टेक डाउन किया है, सॉरी, लो येस्टरडे का जो लो था उसको भी काटा है, 10 डेज़ का ब्रेक डाउन किया है, लेकिन 20 EMA को ब्रेकआउट किया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में है। 5 मिनट में अगर आप देखें सेल दिखा रहा है, 15 मिनट में अगर देखें थोड़ा सा न्यूट्रल टू बाई दिखा रहा है, डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो सेल दिखा रहा है। तो इसका ट्रेंड जो है ज़्यादातर ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि ये अगर आप मेजर इंडिकेटर देखें ADX नॉट सो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, MACD बेयरिश बता रहा है, RSI न्यूट्रल है, खाली सुपर ट्रेंड बुलिश है, ATR लो वोलेटिलिटी दिखा रहा है, VWAP अबव है लेकिन 20 EMA बिलो है। तो इसका
ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव मुझे लग रहा है इंट्राडे के हिसाब से। तो इसको चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए इसका ये चार्ट है। अगर आप इसको यहाँ से टोटल एरिया को मैं मार्क कर देता हूँ तो आपके सामने आप देखिए ये यहाँ से धीरे 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 नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये नीचे आ रहा है तो उसको हम लोग देखेंगे क्या क्या सिनेरियो रहेगा। तो ये जो सिनेरियो है इसके अंदर पहले तो इसका ट्रेंड हम लोग बता दिया, उसके बाद हम लोग लेवल बताएंगे। इसका 62% का जो लेवल है यहाँ से अगर इसको काटते हैं, ये एरिया को काटते हैं, यानी कि 396 के ऊपर अगर ये जाते हैं तो उसको हम लोग बाय करेंगे। तो 396 के ऊपर से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका जो रहेगा ये एरिया, इसका जो 78% का एरिया 393 का, यानी कि 3 पॉइंट का टारगेट 1:1, 399, 1:2, 402। तो अपने अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से इसको ट्रेड अगर करना है कर सकते हैं। और कल अगर हम लोग देखते कि ये यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आ रहा है और ये एरिया को ब्रेक डाउन कर रहा है, यानी कि 390 को, तो उसको हम लोग ज़रूर शॉर्ट सेल करेंगे। सेल बिलो 390, स्टॉप लॉस लगाएंगे 393 का, टारगेट लगाएंगे 1:1 के हिसाब से 387 का, और पहला टारगेट और सेकेंड टारगेट रहेगा 384 का। तो ये रहा तीनों स्टॉक जो मैंने बता दिया आप लोगों को। कल का एपिसोड जो है वो मैं एंड स्क्रीन में जोड़ रहा हूँ, उसको जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि जो मैंने रिव्यू किया उसको आपको चेकआउट करना है। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करना। आशा करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।